नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। आई एम फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। आज मैं जिस दवा के बारे में चर्चा करने वाला हूं उसका शास्त्रीय नाम, ध्यान से सुनिए, जेनेरिक नेम क्या है? बिल्वावलेह। बिल्वावलेह मतलब बिल्व वनस्पति या बिल्व फल के द्वारा बनाया गया अवलेह। अवलेह का मतलब होता है जैम। इसको हम बेल का मुरब्बा भी कह सकते हैं। बेल का मुरब्बा, बिल्वावलेह, बिल्व अवलेह। अवलेह में शक्कर आती है, तो डायबिटिक पेशेंट से लेने से पहले अपने अपने फैमिली फिजिशियन से मतलब चर्चा कर सकते हैं और बाद में ही लेने का है, ठीक है। डायबिटीज के पेशेंट के लिए अवलेह इतना ठीक नहीं रहता। तो ये मार्केट में एक ब्रांड नेम जो है, सांडू कंपनी ने जो बिलाजिल बनाया है, ये भी सेम ही है। मतलब बिलाजिल में ये ब्रांड नेम है, कंपनी का दिया हुआ नेम है, उसमें असली कंटेंट क्या है? बिल्व अवलेह मौजूद है। ये कोई अलग नहीं है। जो मैं अभी डिस्कस करूंगा, कभी कभार बिल्वावलेह बोलूंगा, कभी कभी बेल का मुरब्बा बोलूंगा, कभी कभी बिलाजिल बोलूंगा, ये सब समान है, कोई फर्क नहीं है। चिंता करने की बात नहीं। आप बोलेंगे सर बिल्वावलेह कह रहे हैं आप हमेशा, और इधर तो पिक्चर में दिखाया है बिलाजिल क्या है? तो ये बिलाजिल और बिल्वावलेह सेम है, एक जैसा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक बेल फल जो होता है ना, फ्रूट, FRUIT, फ्रूट, उसका जो मगज है, पल्प बोलते हैं, पल्प इंग्लिश में पल्प बोलते हैं, मराठी में मगज बोलते हैं। तो ये बेल फल में क्या है? बेल फल का मगज है और शक्कर है। तो बेल फल से जो मुरब्बा बनाया जाता है उसका ही नाम बिल्वावलेह जेनेरिक नेम है, और बिलाजील मार्केट नेम है, ट्रेड नेम है। ट्रेड नेम का मतलब होता है कंपनी ने दिया हुआ नाम, ठीक है। एक अभी देखिए कि आयुर्वेद कहता है कौन सी भी आपको फ्रूट का इस्तेमाल करना है, फल का इस्तेमाल करना है, तो हमेशा मैच्योर्ड फल लेना चाहिए, मतलब पक्व फल लेना चाहिए। फिलहाल इसके ये जो नियम है उसके लिए बेल फल, बेल का जो फल है ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। ध्यान से सुनिए, आयुर्वेद क्या कहता है कि कौन सा भी फल का इस्तेमाल करना है। फल का इस्तेमाल, फ्रूट्स कैसे इस्तेमाल करना चाहिए औषधि में? पक्व फल लेनी चाहिए, मैच्योर्ड फ्रूट, पक्व फल लेना चाहिए। यह तो नियम है। फिर इस नियम को एक ही फल का अपवाद है, ओनली वन फ्रूट इज एक्सेप्शन। और वो एक फल कौन सा है? तो बेल फल है, बिल्व का फल है, ठीक है। तो क्या होता है कि बिल्व फल जब पक जाता है, मतलब मैच्योर हो जाता है, पकने के बाद उसका जो गुण है, गुण परिवर्तन हो जाता है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, और जैसे हमें चाहिए वो फल नहीं मिल सकता, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हम कर सकते। क्योंकि इसीलिए बिल्वावलेह बनाते समय, ध्यान से सुनिए, बिल्वावलेह मतलब बिलेजिल बनाते समय बिल्व फल जो लेते हैं वो कच्चा लेते हैं, रॉ फ्रूट लेते हैं, कच्चा फल, रॉ फ्रूट लेते हैं। ये बहुत एमडी एंट्रेंस के लिए पूछा जाएगा आपको। एक ही फल ऐसा है कि जिसका यूटिलाइजेशन करते समय मेडिसिन में हम कैसा इस्तेमाल करते हैं? कच्चा फल। कच्चा फल किसका है? बिल्व का। और ये जो कच्चा फल है जिसको बाल बिल्व कहते हैं, ये इसका गुण ग्राही है। यह आयुर्वेदिक शब्द है, ग्राही। तो ग्राही का मतलब होता है, देखिए मैं वर्णन करता हूँ, डेफिनेशन बताता हूँ। ग्राही का मतलब है जिसमें उष्ण गुण होता है, और उष्ण गुण के द्वारा जो हमारे आंत्र में जो वाटर है, द्रवांश है, उसका शोषण किया जाता है। आंतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में जब ज़्यादा पानी सिक्रिट हो जाता है, वो चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो, या वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो, चाहे वो अमीबियासिस से हो, चाहे वो जियार्डियासिस से हो, चाहे वो कोलाइटिस से हो, चाहे वो एंटेराइटिस से हो, मतलब आंत्र में जो भी सूजन आती है उसके द्वारा ज़्यादा पानी चला जाता है टट्टी के द्वारा, और पेशेंट को क्या होता है? ज़्यादा मतलब लूज मोशंस चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लूज मोशंस होने का कारण ज़्यादा वाटर, पानी सिक्रेट हो रहा है आंत्र में। तो ये शोषण करने का काम जो फल करता है उसका नाम है कच्चा बेल फल, कच्चा बेल का फल। और ये ग्राही गुण के कारण
उष्णता के कारण द्रवांश का शोषण करके जो पतली डायरिया हो रहा है उसको रोका दिया जाता है। ठीक है, तो ये लूज मोशंस कंट्रोल में लाने के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। फिर ये एक्यूट कंडीशन की बजाय जो भी क्रॉनिक पेशेंट्स मतलब जुलाब की शिकायत है, पतले टट्टी हो रही है, आपको डायरिया हो रहा है, तो क्रॉनिसिटी मतलब कुछ हफ्ते तक चल रहा है, कुछ महीनों तक चल रहा है, ऐसा कब होता है? ज़्यादातर अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है, क्रॉनिक अमीबियासिस में होता है, HIV के पेशेंट्स को अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस के कारण होता है, आंत्रों का जब ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, इलियोसिकल जॉइंट पर जब टीबी की शिकायत हो जाती है, तब भी महीनों तक ये जुलाब मतलब लूज मोशन चलती रहती है। तो उन लोगों को तुरंत तुरंत एंटीबायोटिक दो न दो ये आपकी मर्जी है। फिर आपको क्या देना चाहिए? बिल्वावलेह मतलब बिलाजिल सांडू कंपनी का या डाबर का बिल्वावलेह देना ही देना है। 2-2 चम्मच 3 दफ़ा आप दे सकते हैं। ठीक है, ये जो ग्राह्य औषधि होती हैं वो आयुर्वेद के हिसाब से उससे जाठराग्नि का वर्धन होता है, हमारी जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये अतिसार के लिए आयुर्वेद का मतलब है, अतिसार का मतलब लूज मोशंस, बैक्टीरियल डायरिया, प्रवाहिका, हाँ मतलब जियार्डियासिस, अमीबियासिस जिसको डिसेंट्री कहते हैं, अतिसार की दवा है, प्रवाहिका की दवा है, और गृहिणी जो बीमारी है मतलब क्रॉनिक कोलाइटिस और जिसको स्प्रू भी हम कह सकते हैं, इन सब बीमारियों में बिल्वावलेह बिलाजिल्स का लाभ आपको जरूर 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 मिलेगा। इससे लूज मोशंस तो कंट्रोल में आ जाएंगे, इसके साथ साथ जब पेट में गैस बन जाती है, आधमान बोलते हैं, तो उससे भी पेट में दर्द होता है, वो दर्द भी ये बिल्वावलेह या बिलाजिल लेने से बिल्कुल कम हो जाएगा। जाठराग्नि प्रदीप्त होकर आपको भूख भी अच्छी लग जाएगी। तो क्रॉनिक डायरिया में बिल्वावलेह के अलावा कुछ भी दवा नहीं है। ये देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस में बिल्वावलेह पेट में देते हैं और बाहर के द्वारा हम क्या करते हैं? एक मोच रस का पिच्छा बस्ती देते हैं। लिख दीजिए, आप स्टूडेंट हो तो लिख दीजिए, मोच रस का पिच्छा बस्ती। जिन भी लोगों को क्रॉनिक डायरिया, IBS, इरिटेबल बावेल सिंड्रोम की शिकायत है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की शिकायत है, वो तुरंत मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए 9226810630। हमारी आयुर्वेद एकेडमी में बहुत सारे एक्सपर्टाइज डॉक्टर आपको पेड कंसल्टेशन देने के लिए मौजूद है, तैयार है, तो क्यों ना आप उसका फायदा उठा लें। ठीक है, तो ये बिल्वावलेह 2 से 4 चम्मच दिन भर में 3 बार देना है। अभी सारांश रूप में फिलहाल मैं दोहराता हूँ क्या क्या फायदे इसमें। जैसे मैंने कहा कि डायरिया और पेचिस को नियंत्रित ये करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट मतलब अब जो अन्न वह स्रोतस बोलते हैं उसको ये मजबूत करता है, कब्ज पैदा किए बिना, ध्यान से सुनिए, कब्ज पैदा किए बिना दस्त और पेचिस से ये बिल्वावलेह राहत देता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मतलब हमारी जो आंतड़ी है उसमें अल्सर को ठीक करने में ये बिल्वावलेह मदद करता है, पेट दर्द को कम करता है, पेट के कृमि को नष्ट करता है, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, टेप वर्म, हुक वर्म जो भी जंत है उसको दुरुस्त कर देते हैं। ये आंत्रों के बुखार में भी इंगित किया गया है, इंडिकेटेड किया गया है। स्प्रू जैसे फैट माल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम को ये ठीक करता है। उसकी इंडिकेशंस या संकेत क्या है? डायरिया में दे दीजिए, पेचिस, खूनी दस्त, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, ये सब के साथ आप ये दवा बिल्कुल इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें क्या है, सामग्री क्या है? प्रत्येक चाय के चम्मच में मतलब 1 चम्मच आपने बिल्वावलेह ले लिया या बिलाजिल ले लिया तो उसमें ये जो बिल्व नाम की जो फल है, ईगल मार्मेलोस लैटिन नाम है, ये 2 से 3 ग्राम उसमें मौजूद है। उसके साथ साथ शर्करा या चीनी भी मौजूद है। इसका लेने की तरीका मैंने आपको बता दिया है कि 2-2 चम्मच दिन में 2 या 3 बार शहद या पानी के साथ आपको लेना है। मधुमेह रुग्ण ने अपनी डॉक्टर की सलाह के बिना ये दवा नहीं लेनी चाहिए, कौन सी भी अवलेह नहीं लेनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको किसी स्पेसिफिक मेडिसिन आयुर्वेद की जानकारी चाहिए तो आप जरूर मेरे को लिखिए, मैं अच्छी साइंटिफिक तरीके से आपको ये समझा दूंगा। ठीक है, कृपया करके ये वीडियो
लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा आयुर्वेद एकेडमी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन जो है उसको भी प्रेस कर दीजिए, तो आपको अगली अगली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपके प्यार और सहकार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।